नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश और मैं हूँ सुतपा। आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं खिदिरपुर। तो दोस्तों, आज हम लोग सुबह सुबह अपने घर बेहला से निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए खिदिरपुर में। खिदिरपुर में हम लोग पहुँचे एक बहुत ही पुराना खाने का दुकान जो सेंट थॉमस स्कूल के ठीक विपरीत और 25 पल्ली के एंट्री के समय लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को यह दुकान देखने को मिलेगा। बहुत ही पुराना और सुस्वादु खाने का दुकान है। हाँ, ये जो दुकान है, ये दुकान 1940 में बनाया गया था। बनाए थे श्री मृत्युंजय मुखोपाध्याय, जिसको लोग प्यार से पाचू बाबू बोलते थे, और वही नाम पड़ गया दुकान का। नाम हुआ पाचू बाबू दुकान। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये दुकान के और पाचू बाबू के दो होनहार बेटे से। পাঁচুদার দোকান তো খিদিরপুরের বিখ্যাত। আপনি কে হন? আমি ছেলে হই। আপনার নাম? আমার নাম অপূর্ব মুখার্জি, এর নাম মহাদেব মুখার্জি। আচ্ছা, এখন আপনারাই দেখছেন তো দোকান। আর এই দোকান খিদিরপুরে কত সালে তৈরি হয়েছিল? 1940 1940-তে, প্রায় 100 বছর হতে চলেছে। 84 বছর। আর এই দোকানের স্পেশালিটি অনেক। স্পেশালিটি বলতে सन 1940 में श्री मृत्युंजय मुखोपाध्याय नदिया जिला से आए थे हम लोगों को खिलाने के लिए। वह इसी जगह खिदिरपुर अंचल में एक छोटे से दुकान खोले और उस घड़ी वे बिक्री करते थे पूड़ी और सब्जी। हाँ, मृत्युंजय मुखोपाध्याय उनको सब प्यार से बोलने लगे पाचू बाबू, क्योंकि मृत्युंजय बाबू का घर का नाम था पाचू। आस्ते आस्ते ये पाचू बाबू इतना पॉपुलर हो गए, वो लूची और सब्जी छोड़ के बनाने लगे बंगाली का सबसे फेवरेट मोगलाई परोठा, फिश फ्राई, चिकन कबीराजी, मटन कबीराजी, और सबसे पॉपुलर हुआ तब के टाइम पे वो था स्टू। पाचू बाबू दुकान का सबसे फेवरेट था चाय और उसके साथ टोस्ट। उस समय खिदिरपुर एरिया डक एरिया के साथ जुड़ा हुआ था और अभी भी है। उस घड़ी आसपास बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री थे और वहाँ के वर्कर्स इसी जगह पर आकर अपना पेट पूजा करते थे। तो पाचू बाबू जो है मुगलई, फिश फ्राई, आलू दम पराठा और उनका विख्यात कबीराजी और गरम गरम चाय। हाँ, ये भी सुना गया है, ये पाचू बाबू का दुकान को बोला जाता था ये खिदिरपुर एरिया का कॉफी हाउस, क्योंकि ये दुकान का खाली खाना नहीं, अड्डा इतना फेमस हो गया है, लोग 3-4 घंटा बैठ के अड्डा मारते थे। लेकिन एक
सरप्राइजिंग बात ये है कि ये दुकान में बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर ओपन गाछ के नीचे बैठकर आप जितना इच्छा आप अड्डा मारिए, कोई ना बोलने वाला ना कोई टोकने वाला कि आप उठिए दूसरा कस्टमर आके बैठेगा। हाँ, यहीं पे जो चाय पे चर्चा था, चाय अड्डा, ये इतना फेमस हो गया है, सुना गया है बहुत सारे फेमस फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस लोग पाचू बाबू दुकान पे आते थे अड्डा मारने के लिए। जी हाँ, भवानीपुर से आते थे महानायक उत्तम कुमार। जब वह खिदीपुर में बाजार करने आते तब उनका अड्डा खाना होता था पांचू बाबू का दुकान। यहाँ पर वह चाय और फिश फ्राई खा के जाना ही था उनको। लेकिन अब पाचू बाबू दुकान पे आपको ये फोटो ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे 2 लिस्ट टंगा हुआ है, जो प्राइस लिस्ट है वही एक तरफ बांग्ला में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। यही है पाचू बाबू दुकान का बोल सकते थे लुक। हाँ, कोई बड़ा बड़ा होर्डिंग नहीं, कोई साइड में दुकान सजावट नहीं, जैसा आगे था 1940 से लेकर 2024 चल रहा है अभी तक ये वैसा ही है। वही हाँ। पुराना सादा कप और प्याला जिसमें गरम गरम चाय। हाँ, लेकिन वो बात ठीक ही बोले, यहाँ का खाने का टेस्ट भी वही रह गया है। खाने का टेस्ट में कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया है। हाँ दोस्तों, यहाँ और एक मजे की बात है, सन 1940 से लेकर अभी तक उस घड़ी रेट कम था, अभी रेट बाजार के अनुसार थोड़ा बढ़ा है, पर इतना भी नहीं बढ़ा है कि आप लोग खा ना सके। आपको 120 रुपया के अंदर में पेट भर के खाना मिल जाएगा। ठीक, और एक तो बात, ये पाचू बाबू दुकान आप लोग जब आएंगे आप देखिएगा, ये दुकान पे जो है आपको कोई टिप्स देना नहीं पड़ेगा। और एक तो बात ये है, ये दुकान में हम लोग सुने पहले खाना पकता था इकमिक कुकर बोल। हम लोग जब पूछे ये पाचू बाबू के बेटा जो बैठते थे उनसे, इकमिक हाइजीनिक एक इकोनॉमिक का मिक दोनों मिला के जो प्रेशर कुकर तब बनता था होता था इकमिक कुकर। लेकिन अब पाचू बाबू के दुकान में ये इकमिक कुकर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो आदमी लोग ये इकमिक कुकर बनाते थे वो अब नहीं रहे। तो अब दुकान में आने के बाद इकमिक कुकर का स्टू नहीं मिलेगा, लेकिन गैस का स्टू जरूर मिलेगा। खिदीपुर अंचल में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए पाचू बाबू का दुकान कहाँ पर है, तो एक डाक में सब बोल देंगे कि पाचू बाबू का दुकान सेंटमोस के ठीक उल्टा साइड पे है। आप लोग भी आइए प्यारे दोस्तों, आके इस दुकान का चाय और फिश फ्राई खा के जाइए। हाँ, ये दुकान का हालत अभी ठीक नहीं है। जो बिल्डिंग के नीचे ये दुकान बना हुआ है वो बिल्डिंग विपदजनक हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया। भगवान जाने कब पूरा बिल्डिंग टूट जाए। और एक तो बात, पाचू बाबू के नेक्स्ट जनरेशन अब ये बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर आइए पाचू बाबू के दुकान पे, खा के जाइए यहाँ का फिश फ्राई। एक बात हम लोग दावे के साथ बोल सकते हैं, आपका पेट तो भर ही जाएगा, लेकिन पॉकेट ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा। धन्यवाद।